प्रश्नावली 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दे रखा है दो रेखिक समीकरण दे रखी है, दो चरों में रेखिक समीकरण। तो अपने को पता है दो चरों को रेखिक समीकरण को हम जब हल करते हैं और दोनों रेखाएं जो है वो कैसी हो सकती है, देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 चेक करते हैं, उनके गुणांकों की तुलना करते हैं। तो x का गुणांक 1 है, इधर x का गुणांक 3 यानी कि 3 है, और b यहां जो है वो कितना है 1, और यहां b का गुणांक y का गुणांक जो होता है वो b कितना है -2, ये बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसा जब होता है तब रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर कट करेगी, तो उनसे हल कितना प्राप्त होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब हल कितने प्राप्त होंगे, एक हल प्राप्त होगा, तो वो है, ठीक है। और अपना जो निकाय है वो कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अपन यहां स्टार्ट करते हैं कि रेखाएं हैं उनको अपने को ज्यामितीय विधि से यानी कि ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो बेटा सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो अपना ग्राफ है, ये बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु 0,0। ये हो जाएगी आपकी x अक्ष, कैसी, जो माइनस में है। इधर वाली जो x अक्ष है वो कैसी होती है, धनात्मक यानी कि प्लस में होती है। ऊपर जो y है वो भी आपका धनात्मक होगा, और नीचे की तरफ y जो है वो ऋणात्मक होगा, जिसको अपन y एक्सिस, y डैश एक्सिस कह सकते हैं। अब क्या करना है, इन समीकरणों को हल करना है। इनको कैसे हल करेंगे, आपको इनके कम से कम दो मान निकालने हैं। कितने मान निकालने हैं, दो मान। आप जानते हो दो चरों में रेखिक समीकरण के बहुत सारे मान होते हैं, अनंत हल होते हैं। उस अनंत हल में से कोई दो हल आपको निकालने होंगे और उनको ग्राफ में प्रदर्शित करना होगा, रखना होगा। याद रहे कम से कम आपको कितने हल निकालने हैं, दो, और आप 3 निकालो तो और अच्छा है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पृथक करना होगा किसी एक चर को। यहां चर कौन है, x और y। तो अपन क्या करते हैं, देखो बराबर के उधर 3, y को आपने उधर भेज दिया, तो ये हो गया माइनस। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब हर बार क्या होगा, समीकरण 1 में y बराबर, y के मान आपको अपने मन से लिखने हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो y बराबर 0 रखने पर, तो देखो समीकरण 1 में रखा ना, तो 1 परिवर्तित हुई, कैसे, x बराबर 3 माइनस, केवल y की जगह क्या रखा, 0, तो वैल्यू कितनी आई, 3। अब आप एक कोष्टक बनाओगे, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया, 3। तो याद रहे पहले जो निर्देशांक होता है वो x का होता है, और दूसरा जो निर्देशांक है वो किसका होता है, y। और जब हम इनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं x, y, तो वो बिंदु बन जाता है, वो उस बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं। पुनः फिर से क्या करोगे इस समीकरण में, इस बार y बराबर 1 रखने पर, तो देखो समीकरण 1 में रखना है हर बार आपको, तो ये हो गया x बराबर 3, x बराबर 3 माइनस y की जगह इस बार 1 रखा, तो x कितना आ गया, देखो 2। तो आपका दूसरा बिंदु आ जाएगा, x का मान आया 2, जब y का मान रखा मैंने 1। तो बेटा देखो आपके पास दो समीकरण आ गए। इन दोनों समीकरणों को आप, इस मान को इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है x और y की। x का मान 3 आया जब y का मान 0 रखा, x का मान जब 2 आया तब y का मान 1 था, ठीक है। कितने मान निकाले हमने, 2। कितने निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, आपको दो मान कम से कम निकालने। अब यहां पे देखो आप, 3x बराबर, x और y में से किसी एक को इधर रखना होगा, दूसरे को उधर। तो ये देखो माइनस का जो 2y है उसको हम उधर भेज देते हैं, तो 4 माइनस 2y, माइनस का 2y उधर गया तो कैसा हो गया, प्लस हो गया। तो देखिए आप, ये x बराबर 4 प्लस 2y बटा ये 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब ये आपकी मेन आ गई समीकरण नंबर 2। हर बार
y का मान आपको रखना है यहां पे, तो मेन मान किसका निकल के आएगा, x का। तो सबसे पहले हम रखते हैं y बराबर 1 रखने पर। तो देखिए क्या हुआ, समीकरण 2 में रखा आपने, तो 2 इंप्लाइज दैट 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह रखा आपने 1 बटा 3। तो क्या आया देखिए, यह x बराबर 4 प्लस 2 एकम 2 बटा 3। x बराबर 4 और 2 कितने हो गए, 6 बटा 3 करेंगे तो मान कितना आया है, 2। तो आप साथ में एक सारणी भी बना सकते हैं। तो ये हो गई x का, ये y का मान। देखो हम जब हमने y बराबर 1 रखा तो x निकल के आया है 2। तो 2,1 इस रेखा का, इस समीकरण का एक हल है, एक बिंदु है। पुनः इस बार आप y बराबर क्या रख दो, 4 रख दो, तो क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 2 इंप्लाइज दैट, अब फिर रखना आपको x बराबर, यहां पे भी अपन रखेंगे x बराबर, तो x बराबर 4 प्लस 2 गुणा y की जगह पे 4। तो क्या फर्क पड़ा, देखो x बराबर 4 प्लस, ये कितना हो गया, देखो 4 दूनी 8 बटा 3, 8 और 4 कितने हो गए, 12, और 12 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी कि ये हल कैसा आया, आप कोष्टक में लिखो तो x का मान 4 आया, जब y का मान भी मैंने कितना रखा, 4। तो ये रख सकते हैं हम 4,4। बस इतना सा काम। ये आपने 2 मान निकाले, अब इनको क्या करना है, यहां पे समीकरण में रखना है। तो हमारे पास एक स्केल है, सबसे आप पहले आप बिंदु रखें, x का मान 3, y बराबर 0। ध्यान देना x का मान, तो ये हम पहले समान दूरी पर कुछ बिंदु ले लेते हैं। इधर कैसा होगा, माइनस में हो जाएगा। ऊपर y कैसा होगा, धनात्मक होगा, और नीचे y कैसा होगा, ऋणात्मक में। ठीक है, आपके पास ग्राफ है, उसमें तो ये डायग्राम बना हुआ आता है। अब देखो सबसे पहले x बराबर 3 और y बराबर 0, x का मान जहां 3 है वहीं पे y क्या है, 0। क्यों है, क्योंकि y बराबर 0 कहां होता है, इस पूरी समीकरण पर x अक्ष पर सदैव y का मान 0 होता है। इसलिए जहां पर आपका x का मान 3 आया है वहीं y कितना हो गया, 0। तो ये अपना पहला बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु देखो, x का मान 2, y बराबर 1, ये है x का मान 2, ये y बराबर 1। तो ये दोनों कहां कट कर रहे हैं, इस बिंदु पर। तो यहां पर आप क्या कीजिए, x का मान 2, y का मान 1। तो ये दो जो बिंदु आए हैं ये अपने को एक रेखा देंगे। तो क्या करना होगा, इनको आपको मिलाना होगा। तो इस तरह से आप स्केल की सहायता से, इस तरह से आपके पास स्केल है, तो ये आप एक रेखा बनाओगे। तो ये कौन सी समीकरण को निरूपित करेगी, हमारी समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 3। इसी प्रकार से देखिए यहां पे दूसरा, x का मान 2, y का मान 1, दूसरे समीकरण के लिए x का मान 2, y का मान 1। तो आपको देखो यही मिल रहा है ना। इसका मतलब ये देखिए, ये वाला जो बिंदु है ना, ये दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन होता है ना वही उसका आंसर होता है। तो ये हमारा पहला बिंदु है, इसको वापस से निरूपित करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बिंदु कहां है, 4,4, x का मान 4, y का मान भी 4। तो ये आपको कुछ ऐसे मिलेगा यहां पर 4,4। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देना है अपने को। ठीक है, तो हमने इन बिंदुओं को मिला दिया। तो ये जो समीकरण आई है वो कौन सी रेखा के लिए है, 3x माइनस 2y बराबर 4।
और ये जो है आपके वो है x प्लस वाई बराबर 3। दोनों एक बिंदु पर कट करी है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इनके हलों की जो संख्या है वो 1 है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा कितना हल देती है, एक अद्वितीय हल देता है। अब ध्यान दें, अगर आपके ये दोनों मान सारणी में समान नहीं होते तो हम क्या करते, जिस जगह पर ये प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं वहां से आप x अक्ष पर लंब डालते तो ये x का मान मिलता आपको, और y पर आप लंब डालते तो कितना मिलता, y का मान मिल जाता। तो ये x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का। अब ध्यान दें, अपने को ये जब अपन ग्राफ बनाएं तो याद रहे हम पैमाना लिखना कभी ना भूलें। पैमाना क्या लिखेंगे, x अक्ष व y अक्ष पर। देखो भाई, इसमें अभी मेरे को पैमाना लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ये जो मान है वो बेहद छोटे हैं और 10 से भीतर हैं। तो क्या किया, देखो आपने x एक्सिस और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये जो बॉक्स होता है ना ये वाला, जिसके अंदर आपको कितनी लाइंस मिलेगी, 10 लाइनें मिलेगी 1-1 मिलीमीटर की, और ये भी क्या मिल रही है, देखो 10 लाइन मिल रही है। तो ये जो होता है ना वो 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में हमने कितनी इकाई ली है, 1 इकाई ली है। अच्छा, जो पैमाना हमारा x एक्सिस के लिए है वही पैमाना हमारा किसके लिए है, y एक्सिस के लिए। तो पैमाना हो गया x अक्ष और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। जब हमारे पास यहां पर मान है थोड़े बड़े आए तो पैमाना सबसे पहले लेना है आपको, पैमाना लेकर के फिर आपको ये ग्राफ बना